जिज्ञासुओं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्योति साधना या फिर सुदर्शन साधना। सुदर्शन शब्द का अर्थ है सुंदर दर्शन। यद्यपि आपने पिछले वीडियो में सुना है इसकी व्याख्या सुंदर दर्शन या सुदर्शन की या दिव्य नेत्र की, दिव्य चक्षु की, तो ये हमारे अंदर भीतर है, लेकिन हम वैसे एकाग्रता प्रारंभ में विकसित नहीं कर पाते हैं। तो एकाग्रता को विकसित करने के लिए और वैसे दिव्य दर्शन को प्राप्त करने के लिए वो ईश्वर स्वरूप जो हमारे भीतर है, हम उसको देख सकें। वो ज्योति रूप ईश्वर, जिसे श्री कृष्ण ने कहा ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, जो ज्योतियों का परम ज्योति है, उसका दर्शन हमें हो सके, अपने घट के भीतर हम देख सकें। सूरदास जी की वाणी में भी आपने सुना पिछले वीडियो में, दर्शन दो घनश्याम नाथ मुरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे। तो अंतर्घट में उस ज्योति तत्व का दर्शन हमें हो, ज्योति स्वरूप का दर्शन हमें हो, उसके लिए हम ये ज्योति साधना क्रिया करेंगे। सर्वप्रथम इसमें भी प्राणायाम अर्थात प्रणव, प्राणायाम नहीं, प्रणव साधना पहले करते हैं और प्रणव साधना को करते हुए इस क्रिया को किया जाता है। लेकिन कैसे, इसे ध्यान से देखें। इस क्रिया में आपके दाहिने और बाएं दोनों हाथों का प्रयोग होगा। किस प्रकार से होगा देखिए। ये दाहिना हाथ की 3 उंगलियां, ये 5 उंगलियां हैं, इसको बंद कर लेंगे। कनिष्का को सबसे छोटी उंगली है, अनामिका को भी बंद कर लेंगे, रिंग फिंगर जिसे हम बोलते हैं अनामिका, उसको भी बंद कर लेंगे। छोटी उंगली और उसके साथ वाली जो उंगली जो अनामिका है, रिंग फिंगर है, उसको हम बंद कर लेंगे। अब ये 3 उंगलियां खुली रहेंगी। अब इन 3 अंगुलियों को हमें प्रयोग करना है। ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमिका। तो तर्जनी को हम कहां पर टिकाते हैं इस क्रिया के अंदर? भ्रिकुटी के मध्य में, यहां पर, ठीक है, भ्रिकुटी के मध्य में यहां पर टिकाते हैं। अंगूठा और इस अंगुली से जो मध्यमिका है, इस अंगुली से समेटते हुए हम यहां पर ध्यान लगाते हैं। अपने नेत्रों को समेटना है, दबाना नहीं है। देखिए जैसे ये देखिए, इस प्रकार ये क्रिया करनी है। तो इन 3 अंगुलियों का प्रयोग करना है। अब बाएं हाथ का क्या प्रयोग है कि बायां हाथ आपके कोहनी के नीचे आएगा, ऐसे इसको सहारा देगा। आंखों को ऐसे नहीं दबाना है, ऐसे समेटना है, ऐसे कवर अप करना है। ऐसा देखिए कवर हो रहा है, ऐसे करके ये यहां पर, और बायां हाथ दाहिने हाथ की कोहनी के नीचे। कम से कम 5 से 8 मिनट इस अवस्था में, इस विधि क्रिया में हमें बैठे रहना है। इस क्रिया में, ज्योति साधना की इस क्रिया में हमें 5 से 8 मिनट तक हमें बैठे रहना है। ज्यादा कर सके ठीक है, अगर आप सहन कर सकते हैं तो ज्यादा कर सकते हैं। कई बार आपको इसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत प्रचंड प्रकाश दिखना शुरू हो जाए, आपसे सहन ना हो इतना तेज प्रकाश, तो हाथों को नीचे कर लेना है, उस समय हाथ हटा लेंगे। फिर कुछ देर तक आप 5 से 8 मिनट बैठने के बाद आप ऐसे भी बैठे रहोगे तो आपको प्रकाश, बहुत तरह की तरंगे आती जाती दिखाई देंगी। इसमें आपको बहुत कुछ दिख सकता है। श्वेतास्त्र उपनिषद में मंत्र आता है, निहार धुमार का अनिल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशिनाम एतानि रूपानि पुरस्सरानि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। कि निहार कोहरे जैसा, कोहरे जैसा दिखाई देना, धुमार धुएं जैसा, निहार धुमार्क। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, ओम अर्काय नमः, सूर्य नमस्कार में ये मंत्र होता है, ओम अर्काय नमः। अर्क का अर्थ है सूर्य। तो सूर्य के समान प्रचंड प्रकाश, निहार धुमार्क अनिल अनल नाम, अनिल मतलब
वायु अनल मतलब अग्नि, जब वायु बहती है तो अग्नि भड़कती है, तो भड़कती हुई ज्वाला के समान। अनिल अनुनाम खद्युत माने जुगनू, खद्युत का संस्कृत भाषा है ये। खद्युत का अर्थ होता है जुगनू, जुगनू और उसको कीड़ा जिससे लाइट निकलती है रात्रि के समय, तो वो अलग अलग जगहों पर उसके अलग अलग नाम भी होते हैं, वैसे जुगनू ही कहा जाता है। और खद्युत मुख्य शुद्ध नाम जो है खद्युत, तो खद्युत की तरह टिमटिमाते हुए प्रकाश, तारों की तरह टिमटिमाते खद्युत। विद्युत, विद्युत माने बिजली कड़कती है ना आकाश में बरसात के दिनों में, तो चारों तरफ प्रकाश हो जाता है कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, जैसे बिजली कड़के तब उसके पीछे से फिर गरजने की आवाज आती है। तो बिजली जब कड़कती है तो प्रकाश, तो वैसा प्रकाश भी दिख सकता है। प्रचंड सूर्य का प्रकाश, जैसे अर्जुन ने कहा दिव्य सूर्य सहस्रश्च, हे कृष्ण हजारों सूर्य प्रकट हो गए हो, वैसा दिव्य प्रकाश भी आप अपने घट के भीतर देख सकते हैं। और शशि नाम चंद्रमा की तरह, शशि माने चंद्रमा, खद्युत विद्युत स्फटिक, स्फटिक अर्थात मणि की तरह, शशि मतलब चंद्रमा की तरह। आप ऐसे ऐसे आत्मावलोकन कर सकते हैं घट के भीतर ही, और उस समय आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आप यहाँ पर हैं ही नहीं, इस शरीर में आप हैं ही नहीं, आप किसी और लोक में जा चुके हैं, आप किसी और लोक में पहुंच चुके हैं। आपको ऐसी अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी जब आप इस क्रिया को करते हैं पूरी एकाग्रता से, प्रणव का अभ्यास करते हुए, प्रणव साधना करते हुए इसको करना है। ऐसे नहीं करना कि हम ध्यान में बैठे और तुरंत इसको नहीं, पहले अच्छे से प्रणव का अभ्यास करें, एकाग्रता बनाएं और उसके बाद फिर इस क्रिया को करें। ठीक है, तो इस प्रकार ये ज्योति साधना आप करेंगे। इसमें आपको और भी बहुत कुछ हो सकता है कि साक्षात महादेव दिखने शुरू हो जाए, उस प्रकाश के अंदर बहुत कुछ दिख सकता है। कबीर साहब और हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार की वाणियों में इसका वर्णन है, इस क्रिया का भी वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता शिव महापुराण के उमा संहिता के 26वें अध्याय में, 27वें अध्याय और 26वें अध्याय में इस क्रिया का वर्णन है। तो ये जो भी साधनाएं आपको बताई जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये ग्रंथों, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन, ग्रंथों में हमारे इसका वर्णन मिल जाया करता है। तो लेकिन ये गुप्त क्रियाएं हैं जो हमें गुप्त रूप से ही इसको हमें करना है। तो ये क्रिया फिर से एक बार ध्यान से देख लें। ये 3 अंगुलियों का प्रयोग करना है, इसको ऐसे करते हुए इसको ऐसे ऐसे बैठना है। ना क्रिया स्पष्ट हो, वीडियो को रिपीट करके देख लें। तो ज्योति साधना इस प्रकार से करना है। ज्योति साधना करते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखेंगे, क्या कि अगर आपके आंखों का ऑपरेशन हो रखा है तो फिर इस क्रिया को ज्यादा दबाव नहीं देंगे, हल्का सा कवर करेंगे बस। ठीक है, ताकि ये कवर अप हो जाए। ये कवर अप करने का लाभ क्या है? कवर अप करने का लाभ ये है कि जब हम ऐसे बैठे रहते, ऐसा नहीं है, ये मत समझिएगा कि ऐसे करने से दिखा, जो दिखा वो कृपा से दिखा। आपको एक आध्यात्मिक संबंध जो आपने बनाया है हमारे साथ, उस प्रभाव से दिखना शुरू होता है। उस प्रार्थना के वशीभूत प्रभु जो है प्रसन्न होते हैं और हम पर कृपा करते हैं। इसलिए प्रार्थना जरूरी है, अवश्य प्रार्थना कर लेनी चाहिए। तो उसके वशीभूत जो है हमें ऐसे अनुभूतियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्रिया सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि हमारी एकाग्रता इतनी नहीं है कि हम उस ज्योति ब्रह्म को अपने घट भीतर देख सकें। और जब हम नेत्र मूंद कर बैठते हैं तो चलो हमने नेत्र तो मूंद दिया, मान लीजिए कि आपने नेत्र मूंद लिया, आपके फेस के ऊपर हम टॉर्च जलाएं तो आपको पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। मान लीजिए कि हमने सिंपल नेत्र मूंदा है और चेहरे पे कोई टॉर्च जला दे तो पता तो चलेगा, क्योंकि इन पलकों से ऊपर भी बाहर भी हमारी आंखें रोशनी को पकड़ती हैं, प्रकाश को पकड़ती हैं। लेकिन जब हम कवर अप कर देते हैं इसको इस प्रकार से, तो हमारी आंखें जो है, अब आप टॉर्च भी चला दे, कितना भी तेज रोशनी कर दे, आंखों पर उसका असर नहीं जाएगा। तो बस इस कारण से इस क्रिया का सहारा लेना है। बाद में जब आपकी साधना विकसित हो जाएगी, जब आप साधना को विकसित कर लेंगे, तो जाकर
इस क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे भी आप ध्यान में बैठेंगे, मात्र प्रणवों का अभ्यास करेंगे, प्रणव साधना का अभ्यास करेंगे, तो उसके करने मात्र से ही आपको कुछ देर में यहां पर ज्योति रूप का दर्शन होना शुरू हो जाता है। जिससे मैं साधना करता हूं, लगभग मैं इन क्रियाओं का अभ्यास पिछले 17, 18, 20 वर्षों से कर रहा हूं। तो जो है मुझे इन क्रियाओं को किए बिना ही सारी अनुभूतियां होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो आपको भी इसमें ध्यान रखना है और इस क्रिया को इस प्रकार से करना है, स्वयं करना है, लेकिन किसी अन्य को आपने कराना नहीं है। इसका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।